वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इन्दल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम फ़क़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, घरों में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, तमाम जहानों के पालने वाले और तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल है। इन महीनों और इन दिनों को बनाने वाले और इन अय्याम में कुछ न कुछ तफरीक़ करने वाले वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल है। इससे पहले रमज़ानुल मुबारक का महीना जिन लोगों ने पाया वो आज हमारे आसपास कभी दिखाई देते हैं, कभी उन लोगों की ज़िंदगी का इख्तिताम भी हो चुका है। लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अभी शुरू होने वाला है। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दमा है। मुक़द्दमा कहते हैं कि कभी किसी पर चढ़ाई करने के लिए जो मेन फोर्स होती है, लोग उसको नहीं भेजकर चंद 2-3 लोगों को भेजते हैं ताकि उधर जाएं, जाके हालात का जायज़ा लें कि क्या कंडीशन है, कितने हथियार है, कितने उन लोगों के पास मिसाइल्स है, क्या क्या है, वो जाकर आप पहले देखें। उसको मुक़द्दमा कहते हैं, मुक़द्दमतुल जैश। और रमज़ानुल मुबारक के महीने का बाबरकत मुअज़्ज़म अज़मत वाला महीना, उसका मुक़द्दमा शाबानुल मुअज़्ज़म। और शाबानुल मुअज़्ज़म इसीलिए भी कहा जाता है कि अज़मत वाला महीना है शाबान। और शाबान के सबसे पहले हम मतलब को देखते हैं। शाबान शाबुन से बना है, जिसको उर्दू में अपन शुअबा कहकर बोल सकते हैं, एक एक पार्ट शुअबा। और ये शाबान नेकी, हिदायत, नूर और अज़मत वाला महीना है। शाबान के 5 हुरूफ है, शीन, आइन, बा, अलिफ, नून। शीन से उलमाए किराम बयान करते हैं कि शीन से शराफत मुराद है, और आइन से उलू यानी मर्तबा मुराद है, और बा से बिर यानी नेकी मुराद है, और अलिफ से उल्फत यानी मोहब्बत मुराद है, और नून से नूर हिदायत यानी अल्लाह का नूर, हिदायत का नूर मुराद है। जो आदमी शाबान के महीने में नेक आमाल के साथ, खास इबादतों के साथ, खास इंतजामात के साथ शाबान के महीने को बाबरकत बनकर गुजारेगा, अल्लाह उसको शराफत अता करेंगे। और अल्लाह जब किसी को शराफत अता कर देते हैं तो फिर उसको जलील करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हो।
और अगर इस महीने की अजमत का अंदाजा लगाना है तो अल्लाह फरमाते हैं उलू, उसके मर्तबे को मैं बुलंद कर दूंगा। और जब अल्लाह किसी के मर्तबे को बुलंद कर देते हैं तो फिर उसको घटाने के वास्ते कौन है, अब बताइए। इसलिए शाबान का महीना हमारे लिए अजमत वाला महीना है। शाबान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना हम शाबान के महीने में रोज़ा रखते हुए देखते थे, किसी और महीने में इतना ज़्यादा रोज़ा रखते हुए कभी नहीं देखते। एक और रिवायत में आता है, अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, ऐसा मालूम होता कि अब आप कुछ खाएंगे ही नहीं, यानी मतलब लगातार इतने रोज़े रखते थे कि अब ऐसा मालूम होता था कि अब तो खाएंगे ही नहीं आप, और कभी छोड़ दिए तो ऐसा मालूम होता था कि अब तो रोज़ा रखेंगे नहीं। जैसा रमज़ान का महीना हो गया, उसके बाद जो रोज़े छोड़ दिए तो फिर शाबान आने तक, शाबान में लगातार रोज़े रखते हुए जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और हम अपने पास शाबान का महीना तो छोड़िए, रमज़ान मुबारक का महीना भी आ गया तो छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम रमज़ान के रोज़े को छोड़ देते, रमज़ान के रोज़ों को तोड़ देते। और शाबान मुअज़्ज़म के 15 तारीख तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक भी रोज़ा नहीं छोड़ते थे, और आखिरी के 15 दिन रोज़ा छोड़ने की भी हदीस आई है। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होने को हो, स्टार्ट होने को हो, तो अपने पास कुव्वत ज़्यादा रखो, इसलिए कि पूरा रमज़ान का महीना आने वाला रोज़ा रखना है। इसलिए आखिरी के महीने में, शाबान के आखिरी दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा छोड़ा करते थे, लेकिन 15 तारीख तक एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा जाता। और कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू सलमा, अबू उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वजह क्या है कि आप इतने रोज़े शाबान में रखते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत यह है कि हफ्ते में 2 दिन के रोज़े कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा करते थे, पीर और जुमेरात का रोज़ा आप हमेशा रखा करते थे। उसकी रिवायतों में बात मिलती है कि फरिश्ते जो है 3 मरतबा, साल में 3 मरतबा अपने नामा-ए-अमाल अल्लाह के पास ले जाते हैं। दिन में 1 टाइम, हफ्ते में 2 मरतबा और साल में 1 मरतबा। दिन में 2 टाइम, एक फजर के बाद, एक असर के बाद। जो फरिश्ते असर के बाद जाएंगे तो फिर फजर के बाद आएंगे, और जो फरिश्ते फजर के बाद आएंगे तो फिर असर के बाद जाएंगे। अब इसीलिए गौर करिए, 5 नमाजें हमारे पास है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये 5 नमाजों में से सिर्फ 2 ही नमाजें ऐसी है जिन 2 नमाजों के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ते थोड़ी देर बैठ के, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, वो सिर्फ 2 नमाजों में पढ़ते, फजर और असर। ना ज़ोहर में पढ़ी जाती, ना मगरिब में, ना इशा में। उलमा इकराम उसकी वजह यही बयान करते हैं कि असर के बाद जब बंदा तस्बीह पढ़ने के लिए बैठता है तो फरिश्ते पूरे दिन का हिसाब व किताब लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, और पहुंचकर बताते हैं, अल्लाह मैं फजर के बाद उसके पास आया, और आने से लेकर असर के बाद तक, जाने तक का ये हालात थे। अल्लाह सवाल करते हैं फरिश्तों से, बताओ जाते वक्त किस सिचुएशन में थे और आते वक्त कौन सी हालत में थे? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह फजर के बाद तस्बीह पढ़ते हुए बैठे थे, हम गए, और असर के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे, हम आए। अल्लाह उनका स्टार्ट करना भी तस्बीह से था और खत्म करना भी तस्बीह में था। अल्लाह उसी की वजह को बयान करके बंदे को माफ भी कर देते। और हम फजर की नमाज वैसे ही बिस्तर पर, फजर की नमाज वही घर में, फजर की नमाज तकिए पर आराम करते हुए निकल गई, अलार्म लगा के बाजू फोन रख लिए। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, कई लोग अलार्म तो लगा लेते लेकिन फजर की नमाज को नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? इसलिए कि फोन करीब रहता, और जब फोन करीब है तो बस शैतानी वसवसा तो दिल में बैठा हुआ है, शैतान कभी फजर में आपको उठने देगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग दिन की नमाज से हो जाए, इबादत से हो जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार से हो जाए, उसका तो वही खात्मा है। इसलिए वो चाहता है कि तो उठा ही ना।
और फोन करीब है, अलार्म बजा, अलार्म को म्यूट कर दिए, फिर सो गए। वही आप फोन अलार्म लगा के थोड़ी देर पे दूर पे रखिए, ताकि आप 2-3 कदम चल के जा सके। वहां जाके बंद करने के लिए जब दिल बोले तो दिल में ख्याल आए कि भाई उठ के यहां तक आया, अब थोड़ा वजू खाने तक जाके नमाज पढ़ ले के। स्टार्टिंग हमारी शुरुआत नमाज से हो, इख्तिताम हमारा नमाज पे हो, स्टार्टिंग हमारा इस्तिग़फ़ार और तौबा से हो, और दिन का इख्तिताम तौबा और इस्तिग़फ़ार पर हो, तो याद रखिए अल्लाह के नज़दीक ये महबूब बंदा है। और फरमाया गया कि दिन में 2 मरतबा नामा अमाल पेश किए जाते हैं, और हफ्ते में 2 मरतबा। कहा गया हफ्ते में 2 मरतबा कब कब? एक पीर का दिन और एक जुमेरात का दिन। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब पूछा तो यही जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि जब मेरे नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, मैं बंदा हूं अल्लाह का। मैं भी चाहता हूं कि जब मेरे नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं और अल्लाह माफ कर दे। सोचिए, हम कभी हफ्ते में एक दिन 2 दिन कभी रोजा रखे हो, और शाबान का महीना आया और शाबान के 15 दिन तक गुजर गए, हमें हिसाब ही नहीं है, हमें खबर ही नहीं है। इसलिए बयान करने का भी मकसद यही है कि शाबान के महीने की स्टार्टिंग से पहले कि आप गिरह बांध ले, आप घींटी बांध ले कि अब शाबान का महीना आया तो मैं तमाम दुनिया के हालात को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत दे, व बल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा दे। क्या मालूम हमारी किस्मत में और रमजान का बाबरकत महीना हो ना हो, लेकिन शाबान का महीना तो है, अभी स्टार्टिंग तो होने वाले हैं, तो हम शाबान के महीने को वैसे ही गुजारे। हमारे पास 3 वक्त है, 3 टाइम्स हमारे पास है। एक हमारा पास्ट है, एक हमारा प्रेजेंट है, एक हमारा फ्यूचर है। पास्ट माजी हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में इसलिए नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया दौलत की दे दो, आप किसी को बोलो कि भाई मेरे बचपन के 2 साल और लौटा दो, तो कोई किसी के पास हिम्मत नहीं है कि लाके दे सके। या तो आपका पास्ट नेकियों में गुजरा होगा तो आप शुक्र अदा करिए, गुनहगारी में गुजरा होगा तो आप तौबा करिए अल्लाह की बारगाह में। और आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपका मुस्तकबिल आपको मालूम नहीं है क्या होने वाला है, क्या कुछ मेरे साथ होने वाला है, कैसे हालात आने वाले, कैसी सिचुएशन मेरी होने वाली है, मैं किस कंडीशन में जब रहूंगा, मेरी हालत क्या रहेगी, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये हाल, ये प्रेजेंट, ये मौका, ये वक्त आपके हाथ में है। आप इसी वक्त को अल्लाह की बारगाह के लिए यूज करिए, आप इसी हालत को अल्लाह के पास गिड़गिड़ाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में बैठकर दुआएं मांगने के लिए यूज करिए। देखिए फिर मुसलमानों पर यह हालत कभी नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम ईमानदार, ईमान वाले हो। ईमान वाले हो का मतलब क्या है? ईमान हमारे दिलों में बसा हो। आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। कैसा ईमान लाता हूँ? अगर कुछ मेरे साथ हुआ भी, कुछ तकलीफ आए भी, मुसीबत आए भी, तो मैं सब्र करूंगा, इसलिए कि अल्लाह ने सब्र करने का हुक्म दिया। अगर मुझको कुछ नियामतें मिली तो मैं शुक्र करूंगा, बड़ाई नहीं करूंगा, तकब्बुर नहीं करूंगा, एटीट्यूड में नहीं रहूंगा, हसद में नहीं रहूंगा, जलन में नहीं रहूंगा, कीना में नहीं रहूंगा, बुग़्ज़ में नहीं रहूंगा, बल्कि शुक्र अदा करूंगा अल्लाह का कि अल्लाह आपने नियामतें दी है, या आपका शुक्र है, आप है देने वाले। वरना ये मुसलमानों पर यह हालत कभी नहीं आती। अभी सुबह का वाक़या आप पढ़े होंगे, एक मस्जिद और मदरसे को भी मुनहदिम किया गया, कई मुसलमानों को मार दिया गया। वजूहात क्या है? वजूहात फ़क़ीहुल असर हैदराबाद की मशहूर शख्सियत अल्लामा आरिफ बिल्लाह हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहू ने फरमाया कि आज मुसलमानों की बेबसी का वाहिद इलाज यही है कि मुसलमान अपने मस्जिदों से दूर और कभी अल्लाह के करीब नहीं गए। मांगना है तो किसी अमीर के घर पर जाकर भीख मांगने को तैयार है, लेकिन अल्लाह के बारगाह में भीख मांगने को तैयार नहीं। मुसलमानों की कमजोरी की अलामत, मुसलमानों की बेबसी की अलामत। और मुसलमान
सिर्फ अपने आप को यही समझ रहा है कि भाई अब तो मेरे पास दौलत है, खाने को पैसा है, सब कुछ है, माल दौलत बच्चा सब कुछ है, अब तो हो गया, मेरी लाइफ तो खत्म, अब इन लोगों में बिल्डिंग बना के दे दिया, घर बना के दे दिया तो मेरा सब कुछ खत्म। नहीं, आपकी जिंदगी का इख्तिताम जब तक नहीं हो सकता जब तक आप आपकी नस्ल को दीन का दाई ना बना दे, दीन का परवरदा ना बना दे, दीन की हिफाजत करने वाला मुहाफिज ना बना दे, दीन की निगरानी करने वाला निगरान ना बना दे, जब तक आपकी जिंदगी का कभी आइडियल खत्म नहीं हो सकता। ये आपकी जिंदगी तो एक आपके पास अमानत है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह फिर ले लेंगे आपसे। 60 साल की लाइफ दी है तो 60 साल की बराबर लेंगे और लेकर एक एक जर्रे का हिसाब भी लेंगे। बताओ, मैंने तुम्हें 20 साल की उम्र में ये नवाज दिया था, 30 साल की उम्र में तुमको ये पोस्ट दे दी थी इस कंपनी में फुला, तुम वहां पर रहकर लोगों को नमाज का पाबंद बना सकते थे, तुम क्या कर रहे थे, क्या हालत में थे? अल्लाह के पास जवाब देना है, अल्लाह को बताना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये प्रेजेंट, ये हाल का वक्त हमारे हाथ में है। शाबान का महीना आने को है, जो भी शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी लेना है रमजान के महीने का, आपके पास शाबान का महीना है, आप ले लीजिए, खरीदी कर लीजिए, बाजारों मार्केटों को गर्म कर दीजिए, ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन रमजान मुबारक का महीना शुरू होने के बाद इबादत का महीना है, आपके गुनाहों को जलाने वाला महीना है। रमजान रमजा से बना, रमज़ुन बोलते जलाने को, जैसे आग लकड़ी को जला देती है, थोड़ी देर में भस्म कर देती है, वैसे ही इंसान के गुनाहों को जला देता है रमजान का महीना। कितना बाबरकत महीना है, कितना बावकार महीना है, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। और फिर भी रमजान के महीने में बाज़ लोगों से आप पूछो, क्या हुआ भाई, नमाज क्यों नहीं आ रहे? हम साहब रोजा तो हूं लेकिन शैतान बहका रहा। शैतान ही नहीं है तो कहां से बहकाएंगे? बताओ, रमजान के महीने में शैतान ही कैद हो गया तो कहां से बहकाएंगे? उसकी एक आसान सी मिसाल मैं देख के आपको समझाता हूं। एक साइकिल है, उसको आप जब स्टांड मार देते, स्टांड मारने के बाद आप साइकिल के पहिए को आप घुमाते रहो तो पीछे का टायर भी घूमते रहता तेजी के साथ। और जब साइकिल के पहिए को आप घुमाना, जो पैंडल है उसको आप रोक दो तो पहिया नहीं रुकता, भी थोड़ी देर के बाद रुकता। अब उसको रुकने के वास्ते क्या करना पड़ता? ब्रेक दबाना पड़ता। ब्रेक दबाए तो पहिया भी रुक जाता पीछे के। शैतान तो बहकाते रहता पूरा 11 महीना, उसका काम तो पैंडल फिराना है और आप टायर है, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। शैतान तो रमजान के स्टार्टिंग में कैद हो गया लेकिन फिर भी वो टायर घूमते रह रहा। अब अपना काम क्या है? ब्रेक पकड़ना है, अपना काम ब्रेक पकड़ना है सिर्फ। शैतान बहकारे का मतलब होता ही नहीं। आप जाके बोलेंगे अल्लाह की बारगाह में कि रमजान का महीना भी आया लेकिन शैतान बहका दिया, होता ही नहीं, बात ही नहीं होती। शैतान तो कैद है, ये नफ्स है, ये नफ्स जिसके ऊपर वो हावी था, जिसके ऊपर वो मुसल्लत था, जिसके ऊपर वो बैठकर राज कर रहा था, उस नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना है, उस नफ्स पर ब्रेक लगाना है और उसको कहना है कि भाई आज तक हो गया, अल्लाह के पास मैंने माफी मांग ली। ये रमजान का महीना फिर आया, फिर कई लोगों को मिला ना मिला, उनकी किस्मत थी न थी, उनके मुकद्दर में बात लिख के थी न थी, लेकिन हमको फिर रमजान का महीना आने को है, हमको मिल रहा है और हम मार्केटों में रमजान का महीना गुजार रहे हैं, बाजारों में रमजान का महीना है। कहीं देखो आप शोरूमों में रमजान का महीना गुजर रहा, किसी के पास होटल में रमजान का महीना है। रोजा तो है, सुबह में रोजा जो रख रहे, फिर दोपहर में उठे, जोहर की नमाज हुई, असर की नमाज भी सुस्ती में हुई, असर से जो फिर इफ्तारी की शुरुआत हुई तो मगरिब के सहरन तक इफ्तारी की शुरुआत हो रही, फिर इफ्तारी कर ली। इफ्तारी करने के बाद अब इतना खा लिए कि अब तरावी में भी खड़ना नहीं हो रहा। मौलवी साहब पहली रकात देर तक पढ़ाते मालूम है, 5-6 सफ़े इसमें पढ़ाते बोल के मालूम है, जब तक बैठ जाते सुकून से। वो एक कुरान पढ़ लिए 10 दिन की 15 दिन की तो ऐसा समझते कि अब तो तरावी भी हो गई मेरी, कुरान भी खत्म कर दिया मैं, कुरान भी कंप्लीट हो गई अब मेरी, अब मेरे को फिर तरावी की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे को बाजार गर्म करना है, अब तो मेरे को होटलों के चक्कर लगाना है, अब तो मेरे को चबूतरे गर्म करना है, अब तो मेरे को चबूतरों पे बैठ के रात दिन एंजॉय करना है। और जो इशा में बैठ गए फोन लेके चबूतरों पे, गलियों में, चौराहों पे, फिर उसके बाद सुबह हो गई,
वही फिर सहरी के वक्त घर में आए, खाना खाए, फिर सो गए। रमज़ान का महीना इसलिए नहीं आ रहा मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रमज़ान का महीना तो इबादत के वास्ते आ रहा है। रमज़ान का महीना तो आपके गुनाहों को जलाने के लिए आ रहा है। रमज़ान का महीना तो अल्लाह का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान का महीना उम्मतियों के वास्ते तोहफा है जो अल्लाह ने दिया है। फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब मेरा महीना है। अल्लाह फरमाते हैं रजब मेरा महीना है, शाबान नबी का महीना है और रमजान बंदों का महीना है। इतना बड़ा महीना चाहे तो अल्लाह अपने पास और अपनी तरफ रख लेते और अपनी तरफ कर लेते, लेकिन नहीं, ये तो बंदों के लिए मैंने बनाए हैं। और अब 11 महीने खाते खाते एक महीना बर्दाश्त करके नहीं रख सकते। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठिए, पूछिए, तो वो लोग भी कई गैर कौम के लोग हैं, बिरादरान वतन के डॉक्टर से, उनसे भी रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि 11 महीनों से खाते खाते पेट का सिस्टम आउट हो जाता। अगर अल्लाह एक महीना रोजा नहीं रखने को भी बोलते तो आगे जाके टेक्नोलॉजी ऐसी बनती कि डॉक्टर्स बोलते कि एक 12 महीनों में से एक महीना भूखे रहो ताकि तुम्हारा मैदा अच्छा रहे, कंट्रोल रहे, ताकत वाला रहे, कुव्वत बा अच्छी रहे। वो डॉक्टरों से बड़े अल्लाह हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया को बनाए हुए हैं। उन्हें तो पहले ही बोल दिए कि आप 12 महीने में से 11 महीने खाते रहो, एक महीना तुम्हारा पेट खुद अच्छा रहे इसलिए भूखा रहे। उस रमजान के महीने को पाने के लिए इस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की कदर करनी जरूरी है। ये मुकद्दमा है उसका, ये स्टार्टिंग है उसकी। जिस बंदे ने शाबान के महीने को नेकी और आज़मत के साथ गुजार ली, जिंदगी में अपना बना के गुजार लिया, तो अल्लाह उसको रमजान का महीना जरूर अता करेंगे। कई किस्मत वाले लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तकरीबन 80 साल 90 साल की उम्र मिल जाती है और उनको 90 साल में कई मरतबा, कितनी मरतबा उनके पास शाबान का महीना आ गया, रमजान का महीना आ गया। तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए, कितने साल मेरे हो गए, कितनी मरतबा मेरे पास शाबान और रमजान का महीना आया, मैं कितना नेक हूं। मैं क्या इन नेकियों का हिसाब, इन चीजों को अल्लाह के सामने हाजिर कर सकता हूं? नहीं। इसलिए आपसे अदबन गुजारिश है, इस मौके पर बयान करने का मतलब भी यही है कि शाबान की फजीलत को बताना और साथ ही साथ मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करें। वीरान होने मत दें। जहां मस्जिदें वीरान थी, आज उस जगह पर मस्जिदों के बजाय कुछ और बना हुआ मिल रहा है। मैं इससे पहले भी अपने बयान में बोल चुका हूं कि याद रखिए, इस मस्जिदों को आबाद करने के बजाय आपने वीरान कर दिया तो एक वक्त आएगा आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा आपसे सवाल करेगा और पूछेगा, अब्बा क्या पहले हम भी मुसलमान थे? एक वक्त आएगा। मस्जिदों को वीरान मत करो, ये अल्लाह के घर हैं, यहाँ फरिश्ते मौजूद हैं, आपके आने से लेकर आपके जाने तक आपकी निगरानी में है। ये अल्लाह के घर हैं। 400 से 500 लोग इस मस्जिद के तरफ में रहते हैं। जुमे को छोड़कर बकिया कई नमाजें ऐसी हो जाती, इमाम साहब से मैंने मालूम किया कि एक सफ से 1.5 सफ नमाज रहती है, उसके अलावा कोई और नमाजी नहीं मिलती। कहाँ है मुसलमान? किधर जा रहा है मुसलमान? मस्जिद तो बना दे रहे ऐसे ही जबरदस्त धूमधाम से, अच्छी लाइटिंग लगा के, अच्छे फ्लोर्स चढ़ा के, अच्छी जायनमाज बिछा के, अच्छे माइक्स लगा के, अच्छा सिस्टम लगा के, अच्छे किरत वाले मौलवी साहब को रख के, इमाम साहब को रख के, सुदैस के जैसा पढ़ना, शुरैम के जैसा पढ़ना बल्कि चाहत तो है, लेकिन कभी 5 वक्त आके नमाज पढ़े मस्जिद में आपके घर के पास नहीं। आपकी जिम्मेदारी है मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करिए, मस्जिदों को आइए, नेकी की मजलिस में बैठिए, खैर की मजलिस में बैठिए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर दीजिए। अगर असर के बाद कुछ मजलिस होती है, दीन की कुछ बात होती है, आप बैठिए, सुनिए। हमारा मुसलमान आज सिर्फ तफर्रक़ा में है कि भाई इनो फुला हैं, इनो फुला हैं, इनो ये नहीं करते, इनो वो नहीं करते, इनके घर पे वो नहीं है, इनो मुहर्रम आए तो ये नहीं करते, इनो सफर आए तो ये नहीं करते, इनो रजब में ये नहीं मनाते। हमारा मुसलमान सिर्फ इन्हीं चीजों में लड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ फोकस करके कोई गैर उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसको पूरा रिसर्च करके उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं। बाहमी मोहब्बत के साथ रहिए,
परसों ही कई वाकया आपने देखा होगा, मुफ्ती सलमान अजहरी क़िबला साहब जो मुंबई में जिनकी मस्जिद भी है वहीं रहते हैं, वहीं बयान करते हैं, गुजरात में उस बयान के बाद उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। बयान में कुछ नहीं था, हमने खुद सुना, और क्या था, सिर्फ एक शेर को बदला कर उसको कहा गया। उसके बाद रिसर्च ऐसी हुई कि नहीं, फुलां के बारे में कहा गया, फुलां के बारे में कहा गया, और मुसलमान एक पोस्ट देख के कह रहा है कि इन्हों हमारी जमात के नहीं होते, हटा दो, इन्हों हमारी जमात के नहीं होते, इन्हों फुला है भाई, इन्हों फुला है। कहां तक रहेंगे? कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक इन्हीं बेजा चीजों में पड़े हुए रहेंगे? सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की अजमाइन की जमात उम्मत वाहिदा थी, एक उम्मत बन के एकजुट बन के सामने खड़े हो जाते थे चट्टानों की तरह। कभी किसी की जबान से ये नहीं निकला कि ये हजरत अली के गिरोह है, ये उस्मान के गिरोह है रजी अल्लाह अन्हु, कभी किसी की जबान से नहीं निकला। और हम उन्हीं असहाबे किराम को मानने वाले, उन्हीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर हमने मजबूत रस्सी को थामे बगैर उसमें तफर्रुका डाल दिया, एक दूसरे से मलामत कर दी, एक दूसरे से हसद और जलन में पड़ गए। याद रखिए, जब तक एक उम्मत बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे और अपने मस्जिदों का रुख नहीं करेंगे, कभी आप सरबुलंद नहीं रहेंगे और हम सरबुलंद नहीं रहेंगे। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी। खुर्शीद मुबी बोलते सूरज को, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे तारों से क्या बात बने। सूरज से ज्यादा तो तारे हैं, लेकिन तारे रोशनी नहीं दे सकते, इसलिए कि अलग 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 है, और सूरज अकेला है, मुत्तहिद है, इसलिए वो रोशनी दे सक रहा है। और जब मुसलमान जब ही सर बुलंद होगा, जब मुत्तहिद होके काम करेगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, मजबूती से थामो। हमारा मिशन सिर्फ एक है, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। उसके ऊपर कुछ बात आ गई तो मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता, यह हमारा मिशन होना चाहिए। वला तफर्रकू, तफरीक मत पैदा करो, एक दूसरे से दुश्मन मत बनो, एक दूसरे की हिरासत में मत रहो, एक दूसरे की जलन में मत रहो, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत करो, एक दूसरे से कीना मत करो, एक दूसरे से मलामत में मत रहो। ये मुसलमान हैं, इसको मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारना चाहिए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मस्जिदों का रुख करिए, मस्जिदों की तरफ आइए। जुमे के दिन भी देखा जाता, खुतबे के औकात में लोग आते हैं, कभी कभी तो बाज़ लोग खुतबा हो जाता, नमाज स्टार्ट होने वाली रहती, सुनते सुनते भागते भागते आते। क्या ऐसा मुसलमान हो गया कि उसको नमाज का भी एक चंद 10 मिनट 15 मिनट का वक्त नहीं मिल रहा? कहाँ है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ वजू और कुछ पता नहीं है। अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि अल्लाह की बारगाह में सबको हाजिर होना है तो हमको जवाब भी देना है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत में हम सब का नाम लिख दे, और आने वाले रमज़ान मुबारक का महीना हम सबको अता करे। जितने गुनाह हमसे हुए हैं, इस शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ान मुबारक आने वाले महीने की फजीलत से हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। जो हज़रात सुन्नतें ना पढ़े हों, सुन्नतें